हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने सुबह की पूजा की और यहाँ पे रख दिया है करवा भर के, और जो भी करना था वो कर लिया है। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को खाना वगैरह बना बनू के दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ क्या गई थी, दीक्षा ने ज़बरदस्ती बैठाया था। कह रही मम्मा थोड़ा सा मेकअप कर लो, सब करते हैं आप नहीं करते हो। और मैं सच में ही नहीं करती हूँ इस तरह से। थोड़ी बहुत क्रीम लगाई, सिंदूर बिंदी वगैरह ऐसे ही लगा लेती हूँ, मैं नहीं करती ज़्यादा कुछ। तो दीक्षा कह रही नहीं मम्मा आज मेकअप करके जाना कथा सुनने के लिए। तो अभी तैयार हो गई थी मैं, दोपहर का टाइम हो गया था तो तैयार हो रही थी साड़ी वगैरह बांधने। और साड़ी बांधने में ना, ये साड़ी बांधने में बहुत टाइम लग गया था। तो बस मैं इस तरह से तैयार हुई जा रही हूँ। उसके बाद कथा सुनने जाऊँगी और शाम को फिर खाना वगैरह रात को बनता है वो बनाऊँगी। तो इस तरह तरह का मेकअप मैं कभी कभार ही करती हूँ, जो कहीं कोई फंक्शन हो तो जाना हो, या और वैसे डेली में तो मैं सिंपल ही रहती हूँ। देखा कि कुछ लोग ना हमेशा ही लगा के रखते हैं लाइनर वगैरह, पर मैं नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए दीक्षा इस तरह से करे जा रही थी। मैं मना कर रही थी मत करो, मैं वैसे ही सिंपल ही ठीक हूँ। कह रही नहीं मम्मा हल्का सा करने देती। तो वीडियो वगैरह देखती रहती हैं तो उस हिसाब से कर रही थी बैठ के। मैं चलो तो फिर, और यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे लोटा भर लिया है, कथा सुनने के लिए जा रही हूँ तो लोटा भर लिया है। और चावल वगैरह जो लेके जाती हैं सीधा निकालते हैं वो निकाल लिया है। बतासे वगैरह मंगाए थे, तो फूल माला जो भी था जिस तरह से हमारे यहाँ करते हैं, मैं बस लोटा वगैरह भर के और इसमें रोली बांध ली थी, जो कलावा बांधते हैं वो बांध लिया है लोटे पे, और करवे पे भी बांध दिया है। तो बस अभी इधर का काम हो गया और जो भी पैसे वगैरह चढ़ाते हैं वो भी ले लिए हैं। तो बस अब चलती हूँ वहाँ सामने वाली आंटी के यहाँ कर कथा सुनने जाते हैं, तो फिर वहीं पे ही जाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पे खड़ी हो गई थी मैं थोड़ी देर। मैं सबको अपना लुक दिखा दूँ तो कैसी लग रही है साड़ी, ज़रूर बताना। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ मैं और अभी चलती हूँ। बस टाइम हो गया था, आंटी ने आवाज़ लगा दी थी तो मैं चलो चलते हैं। तो इस तरह से लोटा वगैरह भर लिया था मैंने। और हमारे यहाँ थाली कहीं कहीं ना थाली बदलते हैं कथा सुनते हैं तब। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी लेडीज होती हैं इस तरह से लेके आती हैं लोटे में, और सीधा वगैरह जो भी होता है वो रख के लाती हैं। तो इस तरह से ही सिंपल तरीके से ही करते हैं पूजा। तो अभी चलती हूँ कथा सुनने के लिए। तो कथा सुन के आती हूँ, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है वैसे तो टाइम भी पास हो जाता है। और वहाँ पे जाते हैं तो बातें वगैरह भजन वगैरह गाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर इस वजह से वैसे तो करने के लिए घर में भी कर सकते हैं अकेले बुक से कथा वगैरह पढ़ के, पर वो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भीड़ अब उतनी नहीं होती है, कई कई जगह पे होने लग गई है कथा। तो पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, पूरी छत भर जाती थी, इतनी भीड़ होती थी। पर अब अभी उतनी नहीं होती है। आगे गली में भी पीछे उधर करने लग गए हैं अपने अलग अलग से, तो इस वजह से उतनी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे गा रहे हैं भजन, कथा वगैरह हो गई है। तो कथा वगैरह हो गई थी। उसके बाद कीर्तन भजन जो भी गाने थे वो गा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो वही है कि थोड़ी यादें रह जाती हैं कि फ़ोन में हमेशा, या मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ़ोन में तो ले नहीं गई थी, बच्चों ने अपने बालकनी से ही बना दी थी जो भी वीडियो बनानी थी। मैं नहीं ले जाती फ़ोन वगैरह, तो वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बस इस तरह से पूजा वगैरह की, और जो भी सीधा वगैरह लाए थे वो भी इकट्ठा एक जगह दे देते हैं और आंटी मंदिर में पहुंचा देती हैं जो भी पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं। और प्रसाद होता है वो बांट देते हैं आपस में, या मंदिर जो बचता है वो मंदिर में ही भेज देती हैं आंटी जी। तो इस तरह से हमारे यहाँ कथा वगैरह होती है दोपहर में। तो बस कथा हो चुकी है और यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच के उसके बाद अपने अपने घर चले गए। तो बस मैं भी आ गई थी और उसके बाद थोड़ी देर मतलब बैठी रही, फ़ोन वगैरह देखती रही। और एक
एक दो वीडियो बनाई, तो बस शॉर्ट वगैरह बनाए थे। उसके बाद आ चुकी हूँ घर में और बस थोड़ी देर बाद खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। नहीं मानोगी तो शैतानियाँ कैसे हो आप? तो था सुन के आ गई थी और अभी शाम की झाड़ू वगैरह लगाई, शाम हो गई थी, मतलब अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं। 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना। तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं, कढ़ी चावल पूड़ी ये सब बनता है। तो कढ़ी चावल पूड़ी तो चलिए अभी जाऊँगी थोड़ी देर में रसोई में, थोड़ी देर फ़ोन देख लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए कढ़ी छौंक दिया है मैंने, बच्चे बहुत सोच कर रहे हैं। और इधर पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल के रखा है और इधर ये जो मीठे पुए बनते हैं उसके लिए, और ये देखिए पूड़ियों के लिए आटा गूंद लिया है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। तो फटाफट से बनाती हूँ खाना। तो कढ़ी उसमें भगोने में छौंक दी तो पकती रहेगी, इधर बाकी काम मैं कर लूँगी। तब तक पहले पुआ पूड़ी वगैरह सेंक लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल बाद में बनाऊँगी, और हलवा, थोड़ा सा हलवा भी बनाना है सूजी का, तो वो बाद में बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है मैं वही बनाती हूँ और सबके यहाँ रीति रिवाज अलग होते हैं। कहीं पूड़ी वो सब्जी वगैरह बनती है और हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं। तो चलिए बना लेती हूँ, जो खाना बनता है वही बनाऊँगी। तो कढ़ी तो बन रही है, बाकी काम कर लेती हूँ फटाफट से। बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं और 6 बजे ना अंधेरा सा हो जाता है। अब तो पूजा वगैरह तो मैं बाद में करूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ। तो बस खाने की तैयारी हो चुकी है सारी, और जो कढ़ी में पकौड़े डालने हैं वो सेंक लिए हैं। तो बस थोड़ी देर और सेंक के और उनको निकाल लेती हूँ। और इधर आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, तो इसी में पूड़ी सेंक लूँगी और उसके बाद पुए सेंक के और इसमें फिर हलवा बना लूँगी थोड़ा सा। तो इस तरह से, और कढ़ी पकने में टाइम लगता है ना, तो फिर कढ़ी मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी कि धीरे धीरे पकेगी और पकती रहेगी, इसी में ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी तो जल्दी हो जाता है, चावल वगैरह बनाने में उतना टाइम नहीं लगता। तो एक तरफ कढ़ी छौंक के रख दी थी पकने के लिए और इधर मैं पूड़ियाँ सेंकने लगी थी, तो पूड़ियाँ सेंक के भी रख दूँगी और उसके बाद पुए सेंक लूँगी। तो इस तरह से हो रहा। और इस टाइम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, कथा सुन रही थी तब भी इतनी गर्मी हो रही थी कि बेचैनी होने लग गई थी, और नए कपड़ों में ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस खाना बनाना है। तो मैं कि दोपहर में कथा सुनने के बाद मैंने साड़ी नहीं निकाली थी, नहीं तो नाइटी वगैरह डाल लेती, पर वही है ये साड़ी ना बंधती नहीं है। एक बार बांध लो, बड़ी मुश्किल से बंधी है। मैं कि अभी खोल दूँगी फिर मेरे को बांधनी पड़ेगी, इसलिए आलस की वजह से मैंने साड़ी में पहने रही और खाना भी बना लेती। अप्रन वगैरह पहन लिया था मैं ताकि साड़ी पे तेल के छींटे वगैरह ना पड़े, तो इस वजह से तो इस तरह से फिर खाना बना लिया था। ये देखिए इधर पूड़ियाँ सेंक ले रही हूँ। बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई थी कि चावल भी बनाने थे और थोड़ी सी पूड़ियाँ, तो हो जाएगा काम। तो बस गर्मी लग रही थी और इस टाइम में ना बहुत तेज़ मेरे को प्यास लगने लग गई थी, पर वही है कि मैं निर्जल रखती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। जब तक रखा जा रहा है तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी। वैसे हमारे घर में तो चाय वगैरह पी लेते हैं, जो भी मम्मी वगैरह रखती हैं ना तो वो चाय पी लेती है, पर मैं नहीं पीती हूँ, तो निर्जल ही रखती हूँ। तो इधर पूड़ियाँ भी सीख चुकी हैं और ये जो गुलगुलों के लिए आटा घोल के रखा था, इसमें ना चीनी का घोल बना लिया था। उसके बाद आटा, गेहूं का आटा डालते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताती हूँ। तो इस तरह से बनते हैं और अच्छे लगते हैं। तो बस इनको आटे को पहले से ही घोल के रख दिया था ताकि अच्छे से फूल गया था, और उसके बाद और अच्छे से पुए फूले फूले बनते हैं। तो इस तरह से मैं इनको डाल देती हूँ और कम गैस करके इनको सेकने दूँगी। तो एक तरफ सिक जाएंगे, उसके बाद इनको पलट दूँगी। तो ये देखिए एक तरफ सिक चुके हैं, उसके बाद इनको पलट दे रही हूँ, और बाद में जब दोनों तरफ थोड़े थोड़े सिक जाएंगे फिर इनको अलट पलट करके अच्छे से सेंक लूँगी, ताकि एकदम थोड़े करारे से हो जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और दीक्षा सौम्या को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मेरा जब भी वैसे मन करता है तो बना लेती हूँ, और करवा चौथ पे तो बनते ही बनते हैं ये, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और उधर वो कढ़ी की पकौड़ी रखी थी,
कड़ी पक चुकी है वो डाल दी उठा के। तो बीच बीच में अपना काम जो भी है वो करती जा रही थी। तो ये देखिए इनको इस तरह से अलट पलट करके सेंक लिया एकदम। ये देखिए कितने अच्छे से सिक के आए हैं। तो बस इनको निकाल लेती हूँ और जो भी बचे हैं वो भी डाल देती हूँ। तो फटाफट से खाना तैयार हो जाएगा। गर्मी तो लग ही रही थी इस टाइम में बहुत ज़्यादा, पर खाना तो बनाना ही है। तो ये देखिए सारा खाना तैयार हो चुका है। खाना बना के फुर्सत हो चुकी हूँ और ये देखिए बर्तन जो भी गंदे हुए थे उनको धुल के रख दिया है। सारा खाना बन गया है और अभी चलती हूँ। पैरों में ना आलता लगाना है महावर, तो वो लगा लेती हूँ। और एक हाथ की चूड़ियाँ निकाल रखी थी तो इनको पहन लेती हूँ। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे लगाने लग गई थी महावर। और चूड़ियाँ भी एक हाथ की मैंने निकाल के रख दी थी। वैसे तो खाना बनाने में आटा वगैरह गूंदने में चूड़ियों में भर जाता है, इस वजह से एक हाथ की निकाल दी थी और सारा काम ख़त्म किया। तो अभी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और इधर महावर भी लगा ले रही हूँ। उसके बाद जो भी शाम की पूजा होती है करवे के पास, करवा जहाँ भर के रखते हैं ना वहाँ पूजा करते हैं। तो करवा चौथ माता की, तो वहाँ पे पूजा वगैरह करूँगी। और उसके बाद जब चाँद निकल आएगा उसके बाद छत पे जाऊँगी। तो ये देखिए इधर महावर बस लग चुकी है, थोड़ी सी रह रही है। और मुझे महावर लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे यहाँ पे जल्दी से कोई लगाता नहीं है, बाकी मुझे अच्छा लगता है तो मैं लगा लेती हूँ। कोई भी त्योहार होता है तो फिर लगा लेती हूँ। तो गांव में तो हर कोई भी त्योहार हो सब त्योहारों पे लगाते हैं, पर मैं तो यहाँ करवा चौथ पर ही लगाती हूँ। या गांव जाती हूँ तो आती हूँ ना तो फिर लगवा, मम्मी कहती हैं ऐसे नहीं आया करो, मैं महावर लगा के ही आया करो और जाया करो महावर लगा के ही। तो यहाँ पे वो काम ख़त्म किया था। उसके बाद मैं यहाँ भी पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। जो भी भोग लगाना था भोग भी लगा दिया है और मतलब सारी तैयारी कर ली है। जब चाँद निकलेगा तो छत पे पहुँच जाऊँगी। तो बस इस तरह से पूजा वगैरह हो चुकी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो चोटी ऐसे ही खुद कर ली थी, मतलब बहुत ज़्यादा बाल बिखर रहे थे तो इस वजह से चोटी कर ली थी। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी और दिख रहा है ना जहाँ ये बम से फूट रहे थे ना, वहाँ ही थोड़ा सा ही दिख रहा है, चाँद निकल आया था। तो बस थोड़ी देर पहले ही गई थी मैं। इस बार तो जल्दी दिख गया था ना, वैसे जल्दी से दिखता नहीं है। कि पिछले साल भी नहीं दिखा था, 9 बजे के बाद ही दिखा था। और उससे पिछले साल मतलब 2 साल पहले कि पॉल्यूशन इतना था कि चाँद 10 बजे 10:15 बजे के टाइम पे देखा था। तो इस टाइम पे मतलब इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है, चाँद भी टाइम से दिख गया। और फिर पूजा वगैरह की और उसके बाद नीचे आए तो जो भी नीचे की होती है पूजा वगैरह वो पहले ही कर ली थी। और फिर जो भी थी पूजा वो कर ली थी। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करके अर्घ दे के थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचाई, छत पे थोड़ी देर घूमती रही और बच्चों को भेज दिया था खाना खाने के लिए। मैं चलो तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं आ रही हूँ। और इधर आज उतनी हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कुर्सी पे मैंने रख दिया थी जो करवा वगैरह था। और दिए को भी यहीं इस साइड में रख दिया, हवा नहीं लग रही तो जलता रहेगा। तो इस तरह से पूजा वगैरह हो चुकी है। मम्मी जी भी हैं, चाची जी भी हैं। तो बस इस तरह से पूजा की। और ये देखिए चाँद देवता। तो गाइस अभी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और छत से आने के बाद चाँद भी देख के आ गई थी। और इनकी भी पूजा वगैरह जो भी करनी थी मेरे को मैं कर ली। और आज गर्मी ना बहुत तेज़ गर्मी है और आज चाँद जल्दी दिख गया। पिछले साल 9 बजे के बाद ही दिखा था, पर इस बार सही टाइम पे निकल आया था चाँद। तो बस अभी पूजा वगैरह करके आई हूँ। सिंदूर देखो कितना लंबा लगा दिया इन्होंने, इनसे लगवाया था मैंने, करवा चौथ पे लगवाती हूँ तो इधर तक बढ़ा दिया। पर कोई नहीं, तो चलिए बच्चों को खाना वगैरह दे दिया है और मैंने भी बर्त खोल लिया है। मतलब अभी थोड़ा सा हलवा खाया, बस प्यास लग रही है, पानी पिए जाओ, मैं खाऊंगी। पहले चेंज वगैरह कर दूँ। गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा हो रही है, कथा सुनने गई थी तब भी गर्मी थी और अब भी काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है। ये नए कपड़े पहनो ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।